आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आज हम रोजगार मेले की एक और नई कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर 51,000 से अधिक युवा अपने नियुक्ति पत्र पाकर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाओं से विकसित भारत की यात्रा को मजबूती देंगे। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकालकर आपने हमारे बीच रह करके हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत आभार। 22 अक्टूबर सन 2023 को आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेले के इस क्रम में आज हम 19वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए 19 रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक और नियुक्ति सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों में संख्या में वृद्धि हुई है, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें भी टाइमलाइन अथवा समय सीमा का अनुशासन बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवारों का नियुक्ति प्रणाली में विश्वास भी बढ़ा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का मेरिट भी श्रेष्ठ रहा है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिक्रूटमेंट साइकिल की अवधि में या अवधि काल में औसतन 15 महीने से घटकर अब 8 महीने हो गया। अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो रही है। उम्मीदवार के लिए फिजिकल डोजियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डोजियर उपलब्ध करवाया जा रहा है और एसएससी पोर्टल पर लॉग होकर के उम्मीदवार अपने एग्जामिनेशन सेंटर का इंतखाब भी कर सकता है। परीक्षा के फौरन बाद आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो या शंका हो तो वो अपनी ग्रीवेंस भी दर्ज कर सकता है। और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और इनोवेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है और इस प्रैक्टिस का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश इम्तिहान में अपीयर नहीं हो पाता तो उसकी वैकेंसी खाली ना जाए, इसलिए अगले उम्मीदवार को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते, उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है, जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा यह भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाली जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख। पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस के हैं। यहीं पले बले, यहीं उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक
नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदेही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना न की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। तेजी से बढ़ता विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्ट्रैक्ट। हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान। रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा आरपीएफ कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, सीपीएससी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला, युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई। और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान, अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं, तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। UAE और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं
और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहोलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीस का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी
बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं, उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है। लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं, स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है। पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में
स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है। किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे, वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा। आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें। और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले से जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने। आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी हैं। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहाँ तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत की विकास यात्रा को नई गति देंगे।
आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।